हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताए थे। आज बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन के बेसिक्स और उसकी कुछ ट्रिक्स। सो दोस्तों, आज मैं ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जेईई मेंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर्स कर सकते हो और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, आज पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चंद ट्रिक्स बताऊँगा और जिनके ज़रिए से आप क्वेश्चन को पूरा समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ मैं बात करने वाला हूं, इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के अंदर हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैथमेटिक्स साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंटीग्रेशन, समाकलन। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन फाइनाइट और एक होता है फाइनाइट, यानी कि अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित का मतलब यह है दोस्तों कि इसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, फिक्स वैल्यू नहीं मिलती। कोई भी फिक्स वैल्यू इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ एक फॉर्मेशन में कोई इक्वेशन मिल जाएगी जो कि आपका लास्ट का आंसर होगा, ठीक है। और उसके साथ आप लगाते हो फिर सी पीछे। ये सी का मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, इसके अंदर और भी वेरिएशंस आगे आ सकते हैं। निश्चित समाकलन की अगर मैं बात करूं तो निश्चित समाकलन ये डिनोट करता है कि इसके अंदर एक फिक्स वैल्यू है। एक फिक्स वैल्यू मतलब 8, 10, 15 जैसे ऐसे कोई वैल्यूज होती ना, ये पाई/8, ठीक है, 2π/6, ऐसी कोई भी वैल्यू, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो इसलिए समाकलन होते हैं दो तरीके से। अब जो अनिश्चित समाकलन होता है उसमें भी यही साइन आता है और निश्चित समाकलन होता है उसमें भी यही साइन आता है, लेकिन फर्क ये होता है कि यहाँ पर जो अनिश्चित समाकलन होता है यहाँ पर हमें कोई लिमिट्स नहीं दी होती, लेकिन निश्चित समाकलन में हमें लिमिट्स दी होती। लाइक 0 से π/4 होती है, कभी 0 से 2 होती है, कभी 1 से 2 होती है, कभी वह 3 से 5 होती है, कभी -3 से +3 होती है। बहुत सी लिमिटेशन इसके अंदर आती है और इन्हीं के थ्रू हम एक क्या करते हैं, पर्टिकुलर आंसर निकालते हैं। तो ये बेसिक तो सब लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि आपका एक जो क्राइटेरिया है दिमाग के अंदर वो क्लियर हो जाए। तो आज के जो ट्रिक्स, मैं शुरुआत ही आज ट्रिक्स से करूंगा। मैं इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता कि इंटीग्रेशन का क्या है, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है फिजिक्स। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ी चीज़ें कवर करती है, तो इसलिए मैं पहले मैथमेटिक्स को कवर कर रहा हूँ ताकि जब मैं आपको फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करवाऊँ तब आपको कन्फ्यूजन ना हो और हम इन्हीं ट्रिक्स की मदद से सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लें। तो चलिए बताता हूँ मैं अपनी पहली ट्रिक। मेरी पहली ट्रिक का नाम है गामा फंक्शन के ऊपर। गामा फंक्शन, हाँ दोस्तों, मैं इस फंक्शन को आपको समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आप खुद कहोगे इतना जल्दी, इतना फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन कैसे किया। गामा फंक्शन क्या कहता है? गामा फंक्शन ये कहता है, आपने एक ये फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। हाँ, ऐसे भी आता है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं? 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे लिखते हैं ना फैक्टोरियल को हम। लेकिन एक उल्टा फंक्शन होता है गामा, जो कि ऐसा आता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? यहां पर जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है वो होता है n-1, लेकिन गामा स्टार्ट होता है n-1 से, यानी कि ये जो 6 है, जब इस गामा फंक्शन को मैं खोलूंगा तो 6 से नहीं 5 से स्टार्ट होगा, 4 पे स्टार्ट होगा, 3 से होगा, 2 से होगा और 1, और फिर लास्ट के अंदर 0 तो नहीं आता। आप सब लोग जानते हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है दोस्तों। ये होता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन कैसे काम करेगा कि हम जो भी नंबर हमारे पास होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5/2 गामा, तो ये 5/2 गामा हो जाएगा 3/2, 1/2, और इस 1/2 गामा की वैल्यू होती है √π। मतलब इस 1/2 के बाद जो भी नंबर आएगा वो आएगा √π में। तो ये थोड़ा ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में कि हमें इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप सो गामा फंक्शन के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। और मेरी बात ज़रा ध्यान रखिएगा, ये √π वाली, तो ये होता है गामा फंक्शन जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए ज़रा। मैंने क्वेश्चन लिखा जिसमें लिमिट है 0 से π/2, हाँ, और मैंने लिखा sin की पावर 4 थीटा cos² थीटा
डी थीटा। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया, मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो मुझे कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया। ये एक फाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझसे ये पूछा गया कि मुझे इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए जिसके अंदर 0 से π/2 आपके पास क्या दी हो, लिमिट दी हो, और आपको साइन और कॉस की पावर दी हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो साइन की पावर होगी इसको मानेंगे m, कॉस की पावर को क्या मानेंगे n। दो पावर आ गई हमारे पास में। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1/2 m प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। एक ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, इसकी फाइनाइट वैल्यू निकालेंगे। जरा देखिए इसकी फाइनाइट वैल्यू कैसी होती है। n की जगह 1 रखा, 2 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, 2, 4 प्लस 2 प्लस 2/2, वैल्यू निकाली 3/2 गामा, 5/2 गामा 2, ये हो गया 8/2, ये इससे कट गया। 3/2 का मैंने बताया था कितना, 1/2 हो जाएगा, एक कम होता जाता है, ध्यान रखिएगा, दो कम होते जाते हैं ऊपर से। और 1/2 का कितना होता है, √π इंटू 5/2 का 3/2, 1/2 और √π। ये कितना आ गया, गामा 4। गामा 4 की वैल्यू निकालते हैं। √π कितना हो गया, पाई 1/2, 3/2, 1/2 और पाई, ये हो गया 3, 2 और 1। हाँ, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 3π, नीचे कितना आ गया 2 2 2 8 अपॉन, नीचे कितना 2 3 6, 6 2 12, ये 8 नीचे आ गया, तो आंसर आया 3π 8 इंटू 12, तो आंसर आया 3π अपॉन 96। अगर मैं इसको काटूं तो जरा देखिए आंसर आ जाएगा π/32, π/32 इसका आंसर आया। देखो दोस्तों कितना जल्दी हमने आंसर निकाला, सिर्फ इस ट्रिक की मदद से, गामा फंक्शन की इस अमेजिंग ट्रिक की मदद से मैंने निकाला है इतना जल्दी आंसर आराम से। अगर मैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हो ना तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो और वो भी जल्दी से जल्दी। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा 0 से π/2 साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये आता भी है कई बार। तो अब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, जरा शुरू हो जाइए। m बराबर दे दिया 3, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है तो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं cos की पावर 0 थीटा लिख सकता हूं ना, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है 1। तो इसका मतलब m बराबर 3, n बराबर 0। फॉर्मूला लगाया, m बराबर 3 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2, नीचे कितना आ गया 2, 3 प्लस 0 प्लस 2/2 लगाया। इसका कितना होगा 4/2, 4/2 का कितना 4/2 और इसका 1/2, नीचे कितना आ गया 5/2। 4/2 का काटा कितना आ गया गामा 2 और 1/2 का कितना आ गया √π। इसका क्या 2, 3/2, 1/2 √π। √π से √π कैंसल। गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, भाई गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन, नीचे कितना बचा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, उल्टा किया तो कितना आ गया 4/6, 4/6। अब 4/6 आया, इसको काटा तो आंसर कितना है 2/3। आप देख सकते हो इतना जल्दी हमने निकाला है इसका आंसर। दोस्तों मतलब कितना बेहतरीन हमने इसका आंसर निकाला, sin 3 थीटा की वैल्यू निकाल दी है मैंने आप लोगों के सामने। तो आई होप सो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी जिसकी मदद से हमने क्या निकाला है sin थीटा का पूरा वैल्यू निकाला, sin थीटा cos थीटा, जिसमें लिमिट 0 से π/2 दे रखी हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही खास और ट्रिक्स के साथ मैं आऊँगा। मैं
इंट्रीगेशन के ऊपर ही, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही ट्रिक डिस्कस की है ना, अभी तो बहुत सारी बाकी है। तो मेरे पास ट्रिक्स का भंडार है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप जेईई का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो प्लीज़ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।